क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। जो मुस्करा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान का विकास नहीं होता, जो जलेगा उसी दीपक में उजाला होगा। एक समय की बात है, एक गरीब किसान ईश्वर से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, वह मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती तो कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई न कोई कारण बन ही जाता और उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन उस किसान ने गुस्से में आसमान की ओर देखकर ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बगैर एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मुझे यह शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूं, फिर आप देखना मैं अनाज के भंडार लगा दूंगा। ईश्वर उस किसान के तीखे शब्द सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति प्रदान करता हूँ कि तुम अपनी खेतों पर अपनी इच्छा के अनुसार बारिश करोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत प्रसन्न हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेताने को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा दिया। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस साल ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई। लहलहाती हरी भरी फसल देखकर वह मन ही मन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब साक्ष्य के साथ दिखाऊंगा ईश्वर को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही प्रयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपनी नियम अवश्य बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन बाद फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की पकी हुई बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पकड़ लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का एक भी दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत उदास हो गया। उसने ईश्वर को रोते हुए फिर पुकारा, हे ईश्वर, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी है? ईश्वर बोले, वत्स, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे गेहूं के पौधों अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी तो ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तुम्हारे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी। तुमने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसीलिए खाली हैं, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, सोने में स्वर्णिम आभा तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह अधिक दाब व ताप की मुश्किलों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो और कोई चुनौती ही ना हो तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे और हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियां, समस्याएं व चुनौतियां हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आएं तो घबराना नहीं बल्कि उनका सामना करना चाहिए। आप यकीन मानिए, आपका विकास अधिक होगा और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी ईश्वर नहीं बनता।